नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वासुदेव आईएएस कॉन्सेप्ट पर। प्यारे मित्रगणों, जैसा कि आप जानते हो लगातार हम अपनी क्लासेज आपके सामने ला रहे हैं, बट कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो क्लासेज में डिस्कस ना करके आपके सामने कंटिन्यूसली वो डिस्कस करते हैं, जैसे कि करंट अफेयर्स के कोई मुद्दे हैं और कुछ फिलोसफी की चीजें हैं जो आपके सामने हर संडे और सैटरडे में आपके सामने लेकर के रूबरू होता हूं। और आज का जो अपना टॉपिक है, जो हाल ही में चर्चा चल रही वन नेशन वन इलेक्शन की, क्या है वन नेशन वन इलेक्शन, क्या इसके फायदे हैं और क्या इसके अंदर चुनौतियां रहेंगी, वो मैं सब चीजों पर आपके सामने चर्चा करूंगा। तो प्यारे मित्रगणों, जैसा कि आप जानते हो वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव जो है, ये प्रस्ताव रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में लाया गया और भारत सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा इसे स्वीकृत कर लिया गया 18 सितंबर 2024 को। पहले भी काफी चर्चा में रहा ये वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा, लेकिन वर्तमान में इसे स्वीकृति मिलने के बाद ये बहुत अधिक चर्चा में है। प्यारे मित्रगणों, इससे क्या होगा, इससे चुनाव जो है वो दो चरणों में होंगे। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे और उन्हीं के 100 दिनों के अंतराल में पंचायत और नगर निगम के चुनाव करना अनिवार्य हो जाएगा। जैसे कि मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं, वर्तमान में कोई चुनाव हो रहे हैं और उनको लागू कर देते हैं सरकार वन नेशन वन इलेक्शन के तहत, तो क्या होगा, क्या ये चुनावी सरकार कम समय के लिए रहेगी या ज्यादा समय, पूरे 5 साल राज करेगी? तो प्यारे मित्रगणों, अगर आज सरकार लागू करती है तो ये पूरे 5 वर्ष के लिए रहेगी, बशर्ते वो उन चुनावों के तहत सरकार बोल दे कि भाई आप सभी के जो चुनाव होंगे वो 2029 में दोबारा होंगे, जो कि तुम्हारी 5 साल पूर्ण होने से अगर पहले 5 साल से पहले सरकार समाप्त हो रही है तो फिर उसके बाद वो अगले 5 साल पूरा राज कर पाएगी। इसलिए इस वन नेशन वन इलेक्शन के तहत ये काम किया जाएगा। सपोज करो अगर 2029 में किसी की सरकार बनती है और 2030 में उसकी सरकार गिर जाती है, 31 में सरकार गिर जाती है, वहां तुरंत इलेक्शन करवाया जाएगा, लेकिन वो अगली जो सरकार नई बनी है वो बचे हुए 3 साल के लिए राज करेगी, ना कि पूरे 5 साल, क्योंकि 2 साल का समय तो वो व्यतीत हो चुका है। इस प्रकार से सरकार एज इट इज किसी राज्य में जैसे चुनाव होने हैं, सपोज करो आज चुनाव होंगे, वो सरकार तो पूरे 5 साल करेगी। कई राज्य ऐसे हैं जिसमें चुनाव होने के लिए सरकार के 2 साल पूरे हो जाते हैं और किसी राज्य में सरकार की शुरुआत होती है। तो ऐसी चीजों को नियमित करने के लिए सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन का एजेंडा पास किया है और ये वन नेशन वन इलेक्शन हो जाता है तो इससे सबसे बड़ा फायदा हमारे देश को होगा। कैसे होगा? जैसे कि देश के अंदर अब अलग अलग चुनाव होते हैं तो अलग अलग बजट करना पड़ता है, सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च कर देती है, बार बार आचार संहिता लागू होती है जिससे सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। उसके अलावा सरकार हर 5वें महीने में किसी ना किसी राज्य में चुनाव करवा रही होती है, जिससे कि एक बाधाएं उत्पन्न होती है देश के विकास के अंदर, और सरकार सही से 5 साल राज नहीं कर पाती, जिससे हमें नुकसान भुगतना पड़ता है। और यही नुकसान हमारे लिए, हमारे देश के लिए थोड़ा सा बाधा उत्पन्न करने वाला हो जाता है। इसलिए सरकार का जो एजेंडा है वन नेशन वन इलेक्शन का, ये लाना बहुत ही उचित है, क्योंकि देश के अंदर सभी लोग एक जुटता में होकर के अपने प्रधान का चयन करें, अपने मुख्यमंत्री का चयन करें और सभी सरकारें 5 वर्ष के लिए उचित प्रकार से राज कर सकेगी। ये एजेंडा बिल्कुल परफेक्ट है सरकार का। इसका समर्थन 15 पार्टियों ने विरोध में किया है और 31 पार्टियों ने इसके समर्थन में मत दिया है, यानी कि देश में सिंपल मेजोरिटी के साथ बीजेपी ये प्रस्ताव पारित करेगी और ये बिल लाएगी। अब कुछ सोच रहे हैं कि 28 राज्यों की 2/3 विधानसभाओं के सदस्यों की सहमति के साथ ये लाया जाए, तो मैं आपको बता देता हूं ऐसा जरूरी नहीं है। सरकार आर्टिकल 83 और 172 में संशोधन कर और आर्टिकल 82A नया संशोधन जोड़ करके और ये कानून पास कर सकती है और लागू कर सकती है। इससे हमें 5 प्रकार के फायदे होंगे। सबसे पहला स्थायित्व आएगा, गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी आएगी, गवर्नमेंट 5 वर्ष तक स्थायी रूप से राज करेगी। दूसरा, बार बार आचार संहिता नहीं लागू करनी पड़ेगी। तीसरा, देश की जनता ये स्पष्ट कर सकेगी कि कौन हमारा मुख्यमंत्री होगा और कौन हमारा
प्रधानमंत्री होगा। स्पष्टता में ये देख सकेगी। अब जनता असमंजस में रहती है, हर 5वें महीने में किसी ना किसी राज्य में चुनाव हो रहे होते हैं, जिससे नुकसान होता है। और पार्टियां चुनावी मशीन ना बन के पार्टियां देश सेवा करेंगी, क्योंकि अब इलेक्शन होते हैं तो अलग अलग पार्टियां अपने अपने एजेंडों में व्यस्त हो जाती है। कहीं हरियाणा में, कहीं पंजाब में, कहीं दिल्ली के अंदर बहुत सारे क्षेत्रों में पार्टियां अपना एजेंडा पूरा करने के लिए पहुंच जाती है। कहीं प्रधानमंत्री खट्टर को मुख्यमंत्री बनाने पहुंच रहे हैं, नायब सिंह सैनी को बनाने पहुंच रहे हैं, कहीं भगवत मान के लिए उनके सरकार के व्यक्ति जा रहे हैं, तो कहीं मध्य प्रदेश के नेता को बनाने के लिए प्रधानमंत्री जा रहे हैं, जिससे हमारे देश के कार्यों में बाधा उत्पन्न हो जाती है और कार्य सही से नहीं हो पाते। तो इस प्रकार की समस्याएं आना बंद हो जाएंगी अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है। लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं हो सकता, इसके सामने चुनौतियां भी रहेंगी। सबसे पहली बात, हमारे पास कमी है स्टाफ की। इतना स्टाफ नहीं है कि पूरे राष्ट्र का इलेक्शन एक साथ करवा सके। दूसरा, हमारे पास सुरक्षा कर्मचारियों की कमी है जो पूरे राष्ट्र का इलेक्शन एक साथ करवा दे। तीसरा, हमारे पास ईवीएम मशीनें पूरी नहीं है जो इस इलेक्शन को एक साथ करवा सके। तो प्यारे मित्रगणों, ये चुनौतियां भी हमारे सामने रहेंगी। क्या इससे पहले हमारे देश में कभी एक राष्ट्र एक चुनाव हुआ है? तो हाँ, जब आजादी के बाद देश में चुनाव हुए थे 1951, 1952, तब से लेके 1967 तक लगातार देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते आए हैं। और प्यारे मित्रगणों, 1971 में पहली बार लोकसभा चुनाव विधानसभा के चुनावों से अलग हुए थे। दोनों चुनाव 1971 में पहली बार अलग हुए थे जब माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार बनी थी। मेरे प्यारे मित्रगणों, मैं आपको बता देता हूं, ये जो चुनाव होंगे ये एक निर्धारित तिथि यानी कि अपॉइंटेड डेट के साथ तय किए जाएंगे और उसी अपॉइंटेड डेट के साथ इलेक्शन होंगे और फिर उसी अपॉइंटेड डेट तक अपना कार्यकाल पूरा किया जाएगा। और ये अपॉइंटेड डेट फिक्स कौन करेगा, ये निर्धारित तिथि तय कौन करेगा? तो ये तय करेगा भारत के राष्ट्रपति। क्या किसी और देश में भी वन नेशन वन इलेक्शन होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं भैया। अफ्रीका में होते हैं, हमारे जर्मनी जैसे देशों में भी होते हैं। तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन करवाया जाता है। और उसी तरह अगर भारत में भी वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाता है तो बहुत सारे इसके फायदे होते हैं और बहुत सारे विकास कार्य जो किसी कारण चुनावी एजेंडों के कारण रुक जाते हैं वो कभी नहीं रुकेंगे और हमारे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। तो ये थी इंपॉर्टेंट सूचना, महत्वपूर्ण संदेश जो आपको वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आशा करता हूं कि अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और सभी प्यारे मित्रगण जो मेरे चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करना ताकि हम सभी बच्चों तक हमारी क्लासेज की सूचना दे सकें। और प्यारे मित्रगणों, मैं आपको बता देता हूं, बेल आइकन जरूर दबाना क्योंकि आने वाली क्लासेज की आपके पास नोटिफिकेशन आ सके ताकि आप ज्यादा से ज्यादा उन क्लासेज को देख सकें और अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें। ऐसे ही मैं लगातार आपके सामने वीडियो लाता रहूंगा और जितने भी मेरे चैनल से जुड़ते हैं मैं उनका सभी का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। और सभी इस चैनल को आगे बढ़ाने का काम करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स का हम भला कर सके, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को हम शिक्षित कर सके। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।